आशीष शाही भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं। गोरखपुर की जनता क्या कह रही है उनके पास भी चलते हैं। आशीष, G20 को लेकर अलग अलग विचार है सबके, अलग अलग बातें हैं सबकी। गोरखपुर की जनता क्या समझ पा रही है G20 से और कितना गर्व महसूस कर रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस समय हम गोरखपुर में हैं, मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर। यहाँ पे हमारे साथ कई नौजवान भी, उनसे हम बात करते हैं G20 को लेके क्या इनकी राय है। भाई साहब, G20 हो रहा है, क्या आप कहना चाहेंगे इससे? देखिए, G20 हो रहा है, इस पे क्या विशेष है ये मुझे तो नजर नहीं आता है, क्योंकि इसके पहले जो G20 के जो देश हैं सबका नंबर आता रहता है, कभी किसी देश में कभी किसी देश में। इस बार भारत का नंबर है, अगली बार ब्राजील का नंबर है, इससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था। इसको लेके प्रचार जीवी जो लोग हैं इतना प्रचार कर रहे G20 जैसे लग रहा है कि ये स्पेशल कराया जा रहा भारत में। इससे पहले सभी देशों ने प्रतिनिधित्व किया है जो इसके सदस्य रहे हैं। अगले साल ब्राजील में भी है, इंडोनेशिया जैसा देश करा चुका है। अब भी हमारे साथ लोग हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, जैसे G20 हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, भारत जो है विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, G20 से हमारी साख बढ़ी है, कहीं ना कहीं हमारी कीमत बढ़ी है, और सबसे बड़ी चीज है कि विश्व को ये पता चल रहा है कि हाँ, भारत को अगर महत्व नहीं देंगे तो हम कहीं ना कहीं आगे बहुत ज्यादा नहीं चल सकते। अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को 60 से 70 प्लेन लेके आना और 3 दिन की यात्रा यहाँ फ्रेम करना, ये बहुत बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं ये बड़े राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो हमारे देश पर विश्वास, हम किसी पार्टी या किसी नेता की तारीफ नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर वो क्षमता है। बिल्कुल आशीष, क्योंकि मेजबानी करना G20 की वो आसान नहीं है और भारत को इस बार ये मौका मिला है और भारत निपुणता से G20 का ये जो आयोजन है वो करा रहा है और निश्चित ही एक अच्छी छवि जो है वो हर किसी के मन में भेजकर वापस उनको लौटाएगा। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से G20 की मेजबानी हो रही है, 125 देशों का समर्थन है G20 में, ये मोदी की पहल है, प्रधानमंत्री की पहल है और हिंदुस्तान जो है, भारत जो है वो विश्व गुरु की राह पर है। महाशक्तियां जो है वो भारत में इस वक्त मौजूद हैं और ये एक अलग विजन भी देगी, भारत को एक नई पहचान भी देगी। G20 का आयोजन हर बार अलग अलग कंट्री में होता है, लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो यहां पर इस बार ये मौका मिला है भारत को और भारत जो है वो बेहतर तरीके से यहां पर मौजूद है और भारत ये कोशिश अपनी तरफ से कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत जो है वो यहां पर ना हो। हमारे साथ तमाम खास सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं और उनके पास हम चलते हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और लेकिन बड़ी बातें सबसे पहले आप जानने की जरा कोशिश कीजिएगा। मोरक्को को हर संभव मदद भारत देगा। इसके अलावा घोषणा पत्र की बड़ी बातें हम आपको बताने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये बता दें आपको, 125 देशों ने यहां पर घोषणा पत्र पर सहमति जताई है। 37 पन्नों का घोषणा पत्र मंजूर हुआ है। घोषणा पत्र में भारत का पक्ष रखा गया है। 37 पेज के घोषणा पत्र में 4 बार यूक्रेन का जिक्र भी हुआ है। सभी पक्षों को साथ लेकर यूक्रेन पर काम हुआ है। यूक्रेन पर UN चार्टर का प्लान हो। हर राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान जरूरी है। किसी भी राष्ट्र को परमाणु धमकी सही नहीं है। इसके अलावा यूक्रेन के मानवाधिकार की सुरक्षा जरूरी है। यूक्रेन में शांति स्थिरता जरूरी है। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर है। किसी तरह का आतंकवाद मंजूर नहीं होगा। धार्मिक कट्टरवाद मंजूर नहीं होगा। तो ये तमाम बातें जो कि हम आपको बता रहे थे, लेकिन इसके अलावा हम आपको ये भी बताते हैं कि डिनर में क्या कुछ खास रहने वाला है। ये हम आपको बताएं कि क्या कुछ खास यहाँ पर डिनर में रहेगा, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। मलाई घेवर यहाँ पर रहेगा, गुलाब चूरमा रहेगा, ये तमाम चीजें हैं जो कि रहने वाली हैं यहाँ पर डिनर में खास। लेकिन हमारे साथ तमाम सहयोगी जो है वो भी लगातार बने हुए हैं। नीतीश का एक बार फिर से हम जरा रुक लेते हैं। नीतीश, जनता की अलग अलग राय सामने निकल के आ रही है G20 को लेकर और जाहिर है जनता है जो मन में है वो बोलना जनता का हक भी है क्योंकि चुनकर भेजा गया है उनके द्वारा। लेकिन G20 का जब ये आयोजन हो रहा है तो पर्टिकुलर G20 की अगर हम बात करें तो भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, हर कंट्री इसकी मेजबानी करती है, लेकिन ये क्षमता भारत में है कि वो इसकी मेजबानी कर रहा है, बहुत बेहतर तरीके से कर रहा है। निश्चित तौर पे, और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं भारत देश की सफलता और प्रधानमंत्री की जो नीतियां हैं, खासतौर पे विदेश नीति, उसको लेकर एक सफल तस्वीर जो सामने आ रही है उसकी जनता तारीफ भी करती नजर आ रही है। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं, इनकी अलग अलग राय है, लेकिन पहले राय ले लेते हैं फिर बात करते हैं। तो आप बताइए, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो भारत की विदेश नीति है वो कहीं ना कहीं सफल साबित होती दिखाई दे रही है? आज पहली बात तो मैं एक बता दूं, एक न्यूज़पेपर में लिखा है। मैं आपकी राय जानूंगा, मैं आपकी राय जानूंगा। किसी का मैं अभी आपके पास आ जाता हूं, आपसे जानेंगे कि जिस तरह से
ये पूरा आयोजन है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यंजन परोसे जा रहे हैं। अगर बात करें मेज़बानी की जा रही, विदेश नीति को सफल मानते हैं? पहली चीज़ है, मेहमान जो है इंडिया में भगवान के रूप में माना गया है। कहीं ना कहीं इनकी नीति आगे चल के सफल होनी ही होनी है, लेकिन युवाओं का रोजगार पे जो रुझान है, खासकर मेरे पर्याप्त से, कि कहीं आप इंडस्ट्री लगाने के लिए बनाते हैं तो एक जगह को चुन लिया, जैसे नोएडा चुन लिया है, हमारा उत्तर प्रदेश इधर है, आप वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं। निश्चित तौर पे और यूपी के मुखिया और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री भी बुलाए गए हैं, उसके पीछे भी ये मंशा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? भारत विश्व गुरु की राह पर है और देश में जब मेहमान आए हैं, व्यंजन परोसे जा रहे हैं, उनकी मेजबानी की जा रही है। जमीन पर जनता क्या सोच रही है? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हमारे बीच हमारे देश में ज़रूरत क्या है? हमारे देश का विकास, पहले हमारे देश में ज़रूरत है बेरोजगारी, महंगाई, इस पे पहले जो है कि वो ध्यान दें नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद जो है विश्व गुरु का यही है कि मतलब देश को एकदम निर्धन बना दो। ये जो है विश्व गुरु जो है कुछ जी ऐसा कुछ नहीं है कि निर्धन होगा, बल्कि अगर इन्वेस्टर आएंगे तो कहीं ना कहीं देश का कुछ विकास कहीं ना कहीं संभव है। और रही आप और लोग, हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? मैं सर कह रहा हूँ हिंद प्रशांत में शांति के लिए क्वाड जरूरी, नरेंद्र मोदी, एक न्यूज़पेपर में निकला है। दूसरा मैं बता रहा हूँ लास्ट पेज में निकला है, मणिपुर में 2 की हत्याएं, 50 से ऊपर। सर मैं मुद्दे पे बात कर, मैं मुद्दे पे बात में जवाब जानना चाहता हूँ। मैं जवाब ये जानना चाहता हूँ कि जमीन पर G20 को लेकर जो चर्चा हो रही है, उस पर क्या कह रही है जनता? आप क्या सोच रहे हैं? आपने दिन भर इन चर्चाओं को सुना है या नहीं सुना? मैंने चर्चा तो नहीं सुनी है, क्योंकि मुझे पता है जिस आदमी ने 9.5 साल तक कुछ नहीं किया देश के लिए, वो इतनी बड़ी बड़ी चर्चाओं में भी बैठ जाए, वो क्या कर सकता है देश को, जिसने महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। मनोज चतुर्वेदी भी इस वक्त बलिया से हमारे साथ बने हमारे सहयोगी, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। मनोज, बलिया की जनता की राय जरा सुनिएगा। बलिया की जनता G20 से क्या समझ पा रही है और किस तरीके से G20 को भारत के लिए देख रही है? जी बेशक, जिस तरीके से भारत G20 की मेजबानी कर रहा है, तो विश्व में भारत एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हमारे साथ इस समय भारत का वो भविष्य है जिसके कंधों पर भारत जो है वो एक नई राह रखेगा। और हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम उनसे बात करेंगे। G20 की भारत मेजबानी कर रहा है, शुरुआत हो चुकी है। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? कंट्री वो कैसे आगे बढ़ेगा? पहले जो है अदर कंट्री के मुकाबले में हमारा इंडिया पीछे था, लेकिन अब उनके मुकाबले में अब आगे बढ़ रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत जो है मेजबानी कर रहा है G20 की, क्या भारत विश्व गुरु की बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है क्या? देखिए, जिस तरह से भारत मेजबानी कर रहा है और जिस तरह से सभी देशों को उन्होंने आमंत्रित किया हुआ है, और जो थीम रखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम का, निश्चित रूप से थीम ही बताता है कि हम विश्व गुरु की राह पर अग्रसर हैं। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, जब तक हम पूरे विश्व को एक घर की तरह नहीं मानेंगे, तब तक सारा विश्व जो है आगे नहीं बढ़ कहना चाहता हूं कि भारत जो है, एक दौर था जब भारत की बात जो है तमाम देश जो है सुनते नहीं थे, विश्व में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते थे। लेकिन अब जब G20 की हम मेजबानी कर रहे हैं, तो विश्व के बड़े बड़े देश जो है वो भारत आए हुए हैं, पाकिस्तान हमारे यहाँ आए हुए हैं। लेकिन विश्व में कई ऐसे देश हैं जो अभी भी बहुत पीछे हैं, उनका विकास की जो रफ्तार है वो बहुत पीछे है। तो भारत अगर उनकी आवाज उठाता है तो किस तरीके से आप देखते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे पहले के वर्षों में देखते थे संगठन का सदस्य बनने के लिए भारत को मशक्कत करनी पड़ती थी। आज 29 देशों के साथ सारे राष्ट्रध्यक्ष हमारे भारत के पवित्र भूमि बता रहे हैं। विश्व गुरु बन के भारत बिल्कुल इन सभी देशों के साथ लेकर आगे बढ़ेगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिरकार भारत जो है मेजबानी G20 की और तमाम जो है देश यहाँ पर आए हुए हैं, किस तरीके अभी जो है वो भारत की निखर कर के साथ आ भारत, पहले तो मैं भारत माता के आज जो भारत पटल पर छाई हुई है, आज से आप इतिहास पीछे मुड़कर देखेंगे तो उस देश में जाने के लिए, उस संगठन में जाने के लिए दरवाजा खटखटाना पड़ता था। आज दूसरे देश में इंडिया से दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमें भी ले लीजिए। आज ही जैसे मोदी जी का दस्ता में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, वो लोग जुड़ना चाह रहे हैं, इंडिया से जुड़ना चाह रहे हैं कि इंडिया दूसरी कंट्रीज भारत से जुड़ना चाह रही है, भारत का मुंह देख रही है मदद के लिए कई जगह।